नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के संदर्भ में, जो इस रीट मुख्य परीक्षा में बहुत ही अहम है। तो देखिए, 2020 की शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन शिक्षा नीति कमेटी के अध्यक्ष बने और इनकी सिफारिश के आधार पर शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। उसके बाद देखिए, यह शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। 34 साल बाद लगभग यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने के लिए यह शिक्षा नीति सिफारिश करती है। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो बच्चे की मातृभाषा होगी उसी में ही उसको शिक्षा दी जाएगी। संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर यानी ऐच्छिक विषय के रूप में रखा गया है। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य, यानी कि 2030 तक कोई भी निरक्षर नहीं रहे, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का टारगेट रखा गया है। शिक्षा से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल करने की योजना बनाई जाएगी। स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। स्कूल पाठ्यक्रम के 5+3 8 +3 11 और 4 यानी लगभग 12वीं के बाद 3 साल का बैचलर कोर्स और 1 साल का बीएड कोर्स पाठ्यक्रम इस हिसाब से लागू किया गया है। यह जैसे 3 से 8 वर्ष और 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष के बच्चों की उम्र के लिए यानी इस अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है। 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे कवर पहले 3 वर्ष के लिए आंगनबाड़ी या प्री एजुकेशन जिसको बोलते हैं वो उसमें भाग लेंगे। अगले 2 वर्ष स्कूल में कक्षा 1 व 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद प्री मैट्रिक स्टेज जो 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा 8 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चे लेंगे। मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों के कवर और कक्षा 9 से 12 की शिक्षा भी उसमें लेंगे। 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 2 बार आयोजित कराने का लक्ष्य रखा गया, जैसे उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी होंगे और व्याख्यात्मक 2 भागों में आयोजित की जाएगी। जो विद्यार्थी 12वीं के बाद बीएड करना चाहते हैं वे 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं जिसको अपन बीएड बोलते हैं। 4 साल बाद या 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के आप पीएचडी हासिल कर सकते हैं। इसमें एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं। वर्ष 2025 तक 3री कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता यानी 2025 तक साक्षरता को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव दिया गया है। जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उनको 12वीं तक का लक्ष्य रखा गया। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के गठन का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। वर्ष 2018 के 26.3% सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक लगभग 50% लक्ष्य हासिल करने का व्यावसायिक शिक्षा सहित यह टारगेट रखा गया। तो इस प्रकार यह मुख्य बिंदु थे शिक्षा नीति 2020 के राजस्थान के संदर्भ में, और यह रीट मुख्य परीक्षा में बहुत ही अहम योगदान है और इसमें से कई सारे प्रश्न बन रहे हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।